हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर रहा। भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर 100 गीगावाट के महत्वपूर्ण प्राप्त पार कर गई है। सौर ऊर्जा 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है सोन चिरैया। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। नेक्स्ट है रामसर सूची में भारत के 4 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई है, और रामसर सम्मेलन के अनुसार वैश्विक महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किए गए हैं। भारत में 1 दर्जन से अधिक संकटग्रस्त और निकट संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का घर है। पहला है गुजरात से थोल, गुजरात से बाधवाना, हरियाणा से सुल्तानपुर और हरियाणा से भिंडवा है। नेक्स्ट है इंडियन बैंक ने एथलीटों का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से कि इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारी में एक रूप से भारत की पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। नेक्स्ट है क्लीन सिटी ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्रों को कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। यह सुविधा का लाभ सिविल लाइंस जोन, केशवपुरम जोन और रोहिणी जोन के निवासी ले सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपर नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपर नीति लॉन्च की है। यह नीति गतिशीलता के आधुनिकता की यात्रा और परिवहन की बोझ कम करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने IBSA पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने किया है? तो भारत ने किया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो 12 अगस्त 2021 को भारत ने वस्तुतः IBSA यानी I से इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA फॉर साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्री की बैठक का आयोजन की अध्यक्षता की है। IBSA पर्यटन मंत्री संयुक्त व्यक्त बैठक के दौरान यात्रा और पर्यटन की शीघ्र वसूली के लिए सहयोग और प्रोत्साहन का एक दस्तावेज अपनाया है। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो पाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया। गजनबी मिसाइलें 290 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है, और यह परमाणु तथा पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपरोक्त में से सभी, यानी श्रम भूषण पुरस्कार, श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार और श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपकरणों को सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरण के साथ साथ 500 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली निजी क्षेत्रों की इकाई को कार्यान्वित 69 श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए श्रम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह 3 श्रेणी के प्रदान किए जाएंगे। श्रम पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपया, उसके बाद श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार प्रत्येक के लिए 60,000 रुपया, और श्रम श्री या श्रम देवी के लिए 40,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया निगबो झोसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो निगबो झोसान का बंदरगाह चीन में स्थित है। यह कार्गो टनभार के मामले में दुनिया में सबसे व्यस्त बंदरगाह है। 2015 में इसने 888.96 मिलियन टन कार्गो को संभाला। चीन ने दुनिया के तीसरे सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट के आंशिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। नेक्स्ट है डैश के तहत पूरी भारत ने विकलांगता व्यक्ति कुमार
पोस्ट यानी सियांचिन ग्लेशियर के लिए एक अभियान का आरंभ करेंगे। तो कौन सा अभियान आरंभ करेंगे? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत पूरे भारत में विकलांग व्यक्ति कुमार पोस्ट यानी सियांचिन ग्लेशियर के लिए एक अभियान चलाएंगे ताकि विकलांग व्यक्तियों को सभी बड़ी टीमों को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान तक पहुंचाने के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस टीम को सशस्त्र बलों को दिग्गज टीम क्ल्यू द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विज्ञापन के सोन चिड़ैया लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह यानी SHG के उत्पादों को विवरण के लिए सोन चिड़ैया एक ब्रांड और लोगो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिणी पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा देश में? तो सिंगापुर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिणी पूर्व एशिया सहयोग के प्रशिक्षण के सैन्य अभ्यास सिंगापुर में हुआ। अमेरिकी नौसेना अमेरिकी अंतर एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 21 इंडिगो पैसिफिक साझे देशों के समुद्री बलों अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2021 को किस देश ने कृषि मंत्रियों को छठी SCO बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने की? तो तजाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो 12 अगस्त 2021 को दुशांबे में ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई संगठन सहयोग यानी SCO के सदस्य देशों की कृषि मंत्रियों को छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों को छठी SCO बैठक की संबोधित किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के अनुसार किस तिथि को विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदानों को याद में 14 अगस्त को विभाजन भव्य स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि हमारी लाखों बहनों और भाइयों बेघर हुए और नासमझ, नफरत और हिंसा के कारण कई लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट है, APEDA द्वारा बहरीन के सेब के निम्नलिखित में से किस किस्म का निर्यातक किया गया है? तो कौन सा किस्म किया गया है? तो उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो रॉयल डिलीशियस, डार्क बेरनागाल और रेड बॉलार्क्स। इसके बारे में जानते हैं। तो ये है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यातक विकास प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के सहयोग से पहली खेप की निर्यात किया, जिसमें सेब की अनूठी 5 किस्में रॉयल डिलीशियस, रेड बॉलॉक्स, डार्क बेगनागाल्स और स्कॉटलैंड एस्पर और गोल्ड डिलीशियस शामिल है। भारत में सेब की किस्में के बारे में बहरीन की उपभोक्ताओं से परिचित कराने के लिए सेब का प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, नागराज यानी जिसको किंग कोबरा बोलते हैं, वह संसार का सबसे विशालतम सर्प है, जिसकी लंबाई 5.6 मीटर तक लंबी होती है। सांप की प्रजाति दक्षिणी पूर्व एशिया, भारत के कुछ भागों में खूब पाई जाती है। एशिया में के सांपों के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। नेक्स्ट है, केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बनाती है। केवल मादा मधुमक्खी शहद तैयार करती है। नर मधुमक्खी केवल मिठाधीस करते हैं, उसको क्या करते हैं? मीठा करते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं। वे मादा के साथ केवल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और अंडकोश फट जाने के कारण ये मर जाते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियां के विकास न होने के कारण गाल में क्या होता है? डिंपल पड़ जाता है। जैसे इनका देखिए, गाल में डिंपल पड़ जाता है। क्या होता है? तो मांसपेशियां का विकास नहीं होता इस कारण से। जब चेहरे की मांसपेशियां किसी कारण से छोटी रह जाती है तो हंसते समय चेहरा थोड़ा खींच पड़ता है। स्टैटिक जीके, आज हम लोग भारत की विरासत यानी यूनेस्को स्थल धरोहर, आज भारत पहला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका गुफा तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण यूनेस्को धरोहर देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द